आसमा ने जितनी मेहनत की एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए, रात दिन पूरा का पूरा टाइम उस बिजनेस को देती थी, लेकिन अब उसे ऐसा फील होना शुरू हो चुका है कि ये मेरा बिजनेस मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मुकम्मल तौर पर बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन नसीर अभी भी इसके साथ डट कर खड़ा हुआ है और इसकी सपोर्ट करना चाहता है। आसमा को बार बार कहता है कि भाई जितना भी पैसा लगता है पैसा लगना चाहिए, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं हटने दूंगा और आपने हर सूरत में फिर से उस बिजनेस को खड़ा करना है और उसे वक्त देना है। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? क्या आसमा का बिजनेस मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा? आसमा की इस परेशानी की वजह से घर में किसी किसी इख्तलाफात पैदा होंगे, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। नसीर के पास जितना भी पैसा होता है, घर में जितना भी पैसा पड़ा होता है, शॉप से जो भी आमदन आती है, तो नसीर सारी की सारी उठाकर आसमा की ज़मानत के लिए जाकर लगा देता है और आसमा की ज़मानत हो जाती है। आसमा को घर में लेकर आता है तो उसके बाद आसमा के चेहरे के ऊपर फिर भी खुशी नहीं होती, वो फिर भी अपसेट रहती है, परेशान सी रहती है, अपना मशीन वाला सिलाई वाला काम करती रहती है। जब इसे देखती है अज़ा तो इसके पास आती और आकर बात करती और कहती कि आसमा क्या हुआ, जो बात होनी थी वो तो अब क्लियर हो चुकी है, आपकी ज़मानत भी हो चुकी है, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था इसका भी उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, इल्ज़ाम भी सारा का सारा झूठा और बेबुनियाद हो चुका है, तो फिर आपके चेहरे के ऊपर इतनी उदासी किस वजह से? तो जहाँ पर आसमा जब ये बात सुनेगी तो ये अज़ा को लाजमी तौर पर जवाब देगी, चुप तो नहीं बैठेगी, क्योंकि इसने इस बिज़नेस को अपने लिए नहीं खड़ा किया था, इसने इस बिज़नेस को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस घर को सजाने के लिए मेहनत की थी। तो इसे अब ऐसा फील हो रहा है कि यार ये हर चीज़ बर्बाद होती जा रही है, तो इसी वजह से ये परेशान हो रही है। और जहाँ पर अज़ा को ये जवाब दे सकती है, लेकिन आगे से अज़ा कहेगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इसी से उदास ना रहें। जो वासिफ होता है ना, वासिफ जब नसीर इस घर से पैसा लेकर जाता है या शॉप से जो पैसा लेकर जाता है ना, तो कोई भी भाई जो होता है ये खुश नहीं होता कि इस शॉप से घर का सर्कट चलता रहता है, इसी शॉप से पूरे घर का निज़ाम चलता है, किसी और जगह से कोई भी आमदन नहीं आती। तो जो भी आमदन होती है नसीर ज़मानत के ऊपर जाकर या कोर्ट कचहरियों के चक्कर में जाकर खर्च कर देता है। तो जहाँ पर जमाल वासिफ वाले परेशान होते हैं, तो वासिफ जब घर में जाता है तो इसके पास आती है इसकी बेगम फरद बेगम, इसे मायूस देख के तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वासिफ मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त हमारे ऊपर परेशानी है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब वासिफ ये बात सुनता है तो ये आसमा को जवाब देते और कहते हैं कि पहले हमारे ऊपर माशी तौर पर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ऊपर से फिर ये नसीर भाई की कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगना शुरू हो चुके हैं, ये परेशानी आ चुकी है, तो समझ नहीं आ रही कि आगे जाकर क्या होगा। तो आगे से फरद बड़ा प्यारा जवाब देती है, जहाँ पर पहले जो सीज़न 1 में फ़रद थी, अब मेरे ख्याल में ये चेंज हो चुकी है। पहले तो जहाँ पर ये होती तो भड़काने की कोशिश करती थी, लेकिन इस जगह पर ये वासिफ को हौसला देती और कहती कि वासिफ आपने परेशान नहीं होना, बस मैं ये दुआ करती हूँ और आप भी ये दुआ करें कि ऐसा जो कुछ भी हो रहा है भाइयों के बीच में इत्तेफाक पैदा हो, इत्तेफाक कभी किसी भी सूरत में ना बिगड़े, ये मामलात ऐसा हल हो जाते हैं। तो वासिफ कहेगा कि भाई हाँ मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ। अब देखिए कि जहाँ पर फ़रद फ़ायदा उठा सकती थी, अगर फ़रद अपने लिहाज से बात करती वासिफ के सामने कि वासिफ देखें कि नसीर पैसा लगा रहे अपनी बेगम के ऊपर, आपको भी अपना पैसा अपने घर के ऊपर नहीं लगा रहे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, तो आप इस चीज़ को देखें। तो फ़रद ये बातें करती तो वासिफ इसकी बातों पे 100% आ जाता और जाकर नसीर के सामने और जमाल के सामने ये बात कर देता, लेकिन ये कोई भी बात नहीं करती और समझाने की कोशिश करती है कि आपका और सब भाइयों का आपस में इत्तेफाक रहे, ये मसले मसाइल एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाने। जमाल जब ये सारी सिचुएशन देखता है घर की ना, तो जमाल को भी समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है। जिस घर से या जिस दुकान से घर का सर्कट चल रहा होता है उसी का पैसा नसीर लगा रहा है और किसी को कोई भी टेंशन नहीं है, सारी शॉप को टाइम मैं देता हूँ, नसीर जो वो सारा दिन बाहर घूमता रहता है, पैसा लगाता रहता है और बाकी भाई भी इस शॉप को टाइम नहीं देते, तो इसी वजह से जमाल को टेंशन आती है। और ये वासिफ के साथ भी बात करता है, सबके साथ बात करता है, नसीर वाले भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जमाल कहते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जिस शॉप से इस पूरे घर का निज़ाम चल रहा है उसकी किसी को कोई भी टेंशन नहीं है, सारे के सारे अपने चक्कर में लगे हुए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो आगे से नसीर जब ये बात सुनता है तो उसे जमाल को फ़ौरन इनकार कर रहे तो कहता है कि बेचा जो कुछ भी हो जाए, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या मैं आसमा
आसमा को अकेला छोड़ दूं, जो आसमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और आसमा ने जो दिन रात मेहनत की है एक बुटीक को खड़ा करने पे, तो क्या उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? इसमें आसमा का कोई कसूर नहीं था, तो फिर मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप लोग जो बात भी करना चाहते हैं करें, लेकिन मैं आसमा को इस मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। अब जमाल का बात करने का मकसद ये होता है कि चलो ठीक है, नसीर पैसा लगा रहा है, इसे लगाना चाहिए, लेकिन ये शॉप को तो टाइम दे, इसे कारोबार को तो इसको तो समझे, कारोबार को अपना तो समझे और इसे चलाने की कोशिश करे ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदन हो और जो आसमा के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसे हल करने की कोशिश करे। लेकिन नसीर परेशान होता है बेचारा, तो इसी वजह से ये तवज्जो नहीं दे पाता, लेकिन जो आगे से जमाल को भी इनकार कर देते हैं। अब आसमा जब घर में होती है ना, तो नसीर के साथ ये बात भी करती है, उससे कहती है कि नसीर आप जो पैसा लगा रहे हैं प्लीज़ आप ये पैसा मत लगाएं, छोड़ दें, मैं जो सिलाई से आमदन होगी इससे सर्कट चलाते रहेंगे। जब हिम्मत हार चुकी है और जब बिजनेस को भी नहीं चलाना चाहती, लेकिन नसीर इसका हौसला बढ़ाता और कहते हैं कि भाई आपने परेशान नहीं होना, वो मेरा मसला है, आपके मैं ख्वाब कभी भी नहीं टूटने दूंगा, आपके जो भी ख्वाब होंगे शहासूत में पूरे होंगे, आपने पीछे नहीं हटना, आपके ऊपर जो पैसा लगता है मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर जमाल वाले से यहाँ से पैसा नहीं देते, इनकार करते हैं, तो ये किसी न किसी जगह पर जाकर जॉब भी कर सकता है, ये पार्ट टाइम भी काम करेगा, लेकिन आसमा को अकेला और तनहा नहीं छोड़ेगा। जहाँ पर सारी की साथ जो गेम आई हुई है ना, ये असा के ऊपर आई हुई है कि आप देखते हैं कि असा क्या करती है, क्योंकि अगर पहले वाली असा ये बनती है तो इसके पास ये मौका होगा और जमाल का ये माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी, जमाल के दिल में नफरत डालेगी और कहेगी देखें जमाल, मैं आपको कहती थी कि ये घर का जो निज़ाम है इससे ठीक नहीं चल रहा, हर किसी को अपनी लगी हुई है, तो आप सारा बिजनेस आप चला रहे हैं और नसीर पैसा लगा रहा है, वहाँ सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो आपको कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर जब जमाल ये बातें सुनेगा तो लाजमी तौर पर जमाल का माइंड चेंज होगा और ये अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा होगा। ऐसा स्टोरी के अंदर जान पैदा होती जा रही है, लेकिन देखें कि आसमा की वजह से सारे के सारे खामोश हो सकते हैं। आसमा ने क्योंकि इस घर में सबको बनाने की कोशिश की है, किसी को इसने बिगाड़ा नहीं है, तो इसी वजह से आसमा की तरफ से सबकी जो सोच है ना ये पॉजिटिव है और कोई भी गलत नहीं करना चाहता और आसमा को कोई भी इनकार नहीं करना चाहता। अब देखते हैं कि बीच में किसको कीड़ा आता है और कौन उठकर खड़ा होता है और आसमा के खिलाफ ये बात करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे आसमा के ऊपर परेशानियां बढ़ती जा रही, तो क्या आसमा अपने आप को इस बिजनेस से पीछे कर देगी? आसमा ने जो ख्वाब सोचा था, जो मुस्तकबिल सोचा था अपने बच्चों का, तो क्या इसका ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएगा? नसीर किस लिहाज से इसकी सपोर्ट करेगा और नसीर के जो भाई हैं कैसे मुश्किल वक्त में नसीर को छोड़ेंगे, इसे लास्ट में आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।